और चलिए बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। रामलला का आज होगा सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। तो आज रामनवमी है और इसी को लेकर के दरअसल आज विशेष तौर पर सजावट की गई है। रामनगरी अयोध्या में रामलला का दरबार सजा हुआ है। अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि सुबह 3 बजे ही राम मंदिर के कपाट खुल गए और इसके बाद लगातार दर्शन भक्त कर पा रहे हैं। 3 बजे से ही दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। आज 19 घंटे राम मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। तो आज राम नवमी का विशेष मौका है और ऐसे में आज के दिन भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त, राम भक्त जो कि इस वक्त नजर आ रहे हैं। जब से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजे हैं। तब से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और आपको बता दें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वो समय जब 12:15 के और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही ऐतिहासिक एक क्षण, क्योंकि पहली बार रामनवमी के दिन ये तस्वीर। इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अखंड हमारे साथ जुड़ गया। अखंड, इस वक्त आप मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में। मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं कि तस्वीरें किस तरीके से है, तैयारी किस तरीके से, क्योंकि आज रामनवमी है, विशेष दिन आज है। जी बिल्कुल, देखिए आज भगवान राम का जन्मोत्सव है और लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हैं। सबसे पहले वो मां सरजू में स्नान करें, उसके बाद सीधा पहुंच रहे हैं भगवान विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करें। तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं इस समय राम नगरी में पहुंचे। मेरी मौजूदगी इसमें मेन गेट पर आप तस्वीरों में देखना चाहेंगे किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। 3 बजे से ही कपाट खोल दिया गया मंदिर। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जितने भी राम भक्त हैं वो बाकायदा कतारबद्ध होकर लाइनों में जा रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं वो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी रामनगरी, यूं कहा जाए पूरी रामनगरी को दुल्हन के तरीके से सजाया गया है। देश ही नहीं विदेश के जो फूल हैं वो भगवान राम की नगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट और जिला प्रशासन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ा है, क्योंकि भगवान रामलला का यह पहला जन्मोत्सव, क्योंकि भगवान रामलला 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान हुए हैं। तो उनके जन्मोत्सव का यह पहला मौका है जिसको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। जिला प्रशासन तैयारियों में लगा था। जो राम भक्त आ रहे हैं उनकी सुविधा को लेकर के उनके यहाँ यूं कहा जाए कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैट बिछाई गई है सड़कों पर कि वो नंगे पांव चलेंगे तो उनके जो इतनी तिलतिलाती धूप है, धूप गर्मी है, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जगह जगह पानी के टैंक लगाए गए हैं। उनके पानी पीने की व्यवस्थाएं, तमाम सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, पादुका केंद्र बनाए गए हैं। तो तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से कर दी गई है। तो पूरी रामनगरी में इस समय त्रेता का माहौल है। राम भक्त राम नाम के जयघोष के साथ अपने आराध्य का दिव्य भव्य महल में दर्शन कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरा ऐतिहासिक रहा, ठीक उसी प्रकार से पूरे अयोध्या को सजाया गया है। पूरी रामनगरी इस समय दुल्हन की तरीके सज कर तैयार है। हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से राम भक्त सुबह से ही अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। वो रामनगरी पहुंच रहे हैं। उनको ये लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो कल्पना की थी कि भगवान राम का दिव्य मंदिर बनेगा और हम लोग दर्शन करेंगे, तो लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो रामनगरी पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य बिल्कुल अखंड, और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब यहाँ पर भव्य दिव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे और उसके बाद से ही लगातार ये देखा गया कि भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती गई। हर एक दिन कहीं ना कहीं भारी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे दर्शन के लिए। आज का दिन विशेष है, रामनवमी आज है और आज इसलिए भी ऐतिहासिक दिन रहने वाला है क्योंकि आज खुद भगवान भास्कर रामलला का सूर्य अभिषेक करते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वो क्षण जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, लोग कई बहुत कयास लगाए जा रहे थे कब वो घड़ी आएगी जब भगवान रामलला का जन्मोत्सव उनके दिव्य महल में मनाया जाएगा। ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्म होगा, तो वहीं भगवान भास्कर स्वयं भगवान रामलला के मस्तक को सुशोभित करेंगे, 4 मिनट तक उनके मस्तक पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो भी बेहद खास चल रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे आराध्य यानी यूं कहा जाए कि सूर्यवंश की राजधानी है अयोध्या, भगवान सूर्यवंशी हैं और भगवान सूर्य खुद ही भगवान रामलला के ललाट को सुशोभित करेंगे। भगवान रामलला को आज 56 भोग लगाया जाएगा, उनके उनके वस्त्र पीले होंगे। तो जिस तरीके से किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, आज वैसे हरा वस्त्र पहना था लेकिन आज उनका जन्मोत्सव इस वजह से उनको पीला वस्त्र पड़ा है। बाकायदा गोटे लगे हुए चमकदार कपड़े हैं, मुलायम कपड़े हैं, कोमल है। भगवान राम 5 वर्षीय बालक है, छोटे से हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और यात्री सुविधाओं की अगर बात करें तो पूरे मंदिर परिसर में बड़े बड़े फैन लगाए गए हैं, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो राम के साथ उनके भक्तों का भी काफी ख्याल रख रहा है। जिस तरीके से भगवान रामलला के जन्मोत्सव में लाखों की संख्या में उनके भक्त पहुंचे हैं अयोध्या, तो पूरी अयोध्या में इस समय त्रेता का माहौल है। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों की अगर बात करें तो सभी मठ मंदिरों में इस समय उत्सव का माहौल चल रहा है, जगह जगह अभी अखंड देखिए आज विशेष दिन है, रामनवमी का दिन, और आज अगर बात की जाए क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जनसैलाब इस वक्त भक्तों का देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज इस समय में भी बदलाव किया गया है, 3 बजे से ही भक्त पहुंचे दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कम से कम प्रशासन ने का जो आंकड़ा था वो 50 लाख तक के श्रद्धालुओं का था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही है, अभी भीड़ आना शुरू हो गई है, लोग सरजू में स्नान कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंदिर को की अवधि को बढ़ाना भी जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में अभी जिस तरीके से कार्य हो रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन के लोगों ने यह निर्णय लिया कि मंदिर की जो समय अवधि है वो बढ़ाई जाए। सुबह 3 बजे ही दर्शन के कपाट खोल दिए गए। भारी संख्या में राम भक्त जो थे वो अपने आराध्य का दर्शन कर, तो कहीं ना कई जगह से डायवर्जन किया गया है। भारी वाहन का रामनगरी में प्रवेश वर्जित है। तो आज के दिन जो भी राम भक्त पहुंच रहे हैं अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं, जिसका अयोध्या में भगवान रामलला का जो मंदिर है उसके साथ साथ भगवान रामलला के सबसे जो प्रिय भक्त है हनुमान जी, तो हनुमान गढ़ी का भी जो समय सीमा है वो 5 घंटे बढ़ा दी गई। भगवान राम बजरंग बली का जो दर्शन करना चाहे वो 5 घंटे अधिक बजरंग बली का भी दर्शन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं पूरी की गई है, पूरी अयोध्या को सजाया गया है। राम भक्त खुशी के साथ पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन पूजन करें। सबके मुंह से जय घोष निकल रहा है, जय श्री राम का जय घोष निकल रहा है। तो हर जगह पे यानी कि अखंड आज त्रेता युग वाली कहीं ना कहीं यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलेगी जब खुद भगवान भास्कर प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक करेंगे। ये तस्वीर भी देखनी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखंड आपका। और लगातार देखिए किस तरीके से खूबसूरती के साथ सजावट की गई है। त्रेता की याद दरअसल ये तस्वीरें दिला रही है किस तरीके से भगवान रामलला का आज जन्म हुआ था और इसके बाद लगातार देखिए